ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुणागुणेषु वर्तन्त तत्ववित्तु महाबाहो विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो शब्दार्थ तत्वविद परम सत्य को जानने वाला। तू लेकिन महाबाहो हे विशाल भुजाओं वाले गुणकर्म भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के विभागयोः भेद के गुणः इंद्रियां गुणेषु
इंद्रिय तृप्ति में वर्तन्ते तत्पर रहती है। इति इस प्रकार मत्वा मानकर न कभी नहीं सज्जते आसक्त होता है। अनुवाद मेरे साथ दोहराइए। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः। एकं शास्त्रदेवकी पुत्र गीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एकं मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज अथवा शिक्षा गुरु अथवा उपस्थित सभी भक्तगणों,
के आशीर्वाद से मैं आज का प्रवचन प्रारंभ करना चाहता हूं। तो भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि योग यानी भगवान से जुड़ना। जो शास्त्र आपको भगवान से जोड़ देता है वो योग शास्त्र भी कहलाता है। और एक इसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द पूरे गीता में अगर दोहराया गया है वो है योग अथवा युक्त, इसलिए योग शास्त्र। भगवान से जुड़ना यानी योग, और जो भोग है उसका विपरीत, भोग करेंगे तो भगवान से वियोग हो सकता है। तो ये योग शास्त्र है, और इस भगवद गीता को निर्णायक शास्त्र भी कहते हैं। जिस प्रकार अगर कोई केस कोई लड़ता है कोई, तो पहले लोकल कोर्ट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर लोकल कोर्ट के जजमेंट से अगर कोई खुश नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार भगवद गीता श्रुति शास्त्र है और स्मृति शास्त्र भी है। स्मृति शास्त्र इसलिए है क्योंकि वो पुराणों में पाया जाता है, महाभारत का अंश है, महाभारत का एक मुख्य भाग है। और श्रुति इसलिए क्योंकि भगवान ने अपने मुख से बोला गया है। यहां स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रितम, क्योंकि भगवान के मुख से आई हुई ये गीता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये परफेक्ट ही होगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल जजमेंट होता है, इसलिए निर्णायक शास्त्र है। क्योंकि बहुत सारी दुविधाओं को शास्त्रों में, जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, इसको सुलझाया है भगवत गीता ने। इसलिए भगवत गीता को क्या कहते हैं? निर्णायक शास्त्र, निर्णय देता है। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या लिखा जाता है? श्री भगवान उवाच ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च शननं भग इतिंगन। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च शननं भग, 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें है पूर्ण रूपेण वो भगवान है। भग यानी ऐश्वर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विरक्ति, 6 के 6 ऐश्वर्य जिसमें है पूर्ण रूप से वो है भगवान। इसलिए जब भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं तो व्यासदेव जी क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाच। इसलिए कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट वहां पे नहीं होना चाहिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवयैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्तं न मे विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा, जिन भगवान की ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, ब्रह्मा शिव जी रुद्र चंद्र सभी देवतागण उपासना करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवयैर्, स्तुति कर रहे हैं, दिव्य स्तुति कर रहे हैं। वेदैः सांगपदः, सभी वेद शास्त्र सामवेद की स्तुतियां भगवान के लिए गाई जाती हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, और सभी योगी जन भी जिनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्तं न मे विदुः सुरासुरगणा। न सुर न असुर, न देवतागण न असुरगण उनको जान सकते हैं पूरी तरह। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं।
तो भगवान कृष्ण जब अर्जुन के प्रश्न को सुलझाते हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेक वद निश्चित येन श्रेयहमाप्नुयान्। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो कहो तुम। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा का ज्ञान देते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। शरीर बदलता है, जिस प्रकार कपड़े हम बदलते वैसे शरीर आत्मा बदलता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संवाति नवामि देहि। फिर भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, कर्माणि वाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल पर तुमको अधिकार नहीं है। फिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बताते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के स्थिति में कोई व्यक्ति है उसका वर्तन कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। दुखीष्व अनुदिग्न मन सुखेषु विगिध स्पृह वितराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशर विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर जितने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसका क्या वर्तन है इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताते हैं। ऐसे स्थिति में जो रहता है, जो व्यक्ति रहता है, उसका परिणाम क्या है। एषा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैवं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्य अंतकाले प्रि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के स्थिति अंत समय तक उसको ब्रह्म निर्वाण यानी भगवत धाम प्रवेश कर देता है। तो अर्जुन को दुविधा हो जाती है कि ठीक है, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है। अगर ज्ञान मात्र से कि मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान मात्र से और इस ज्ञान का अमल करने से मैं आत्मा हूं, तो शरीर का कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो ज्ञान का मार्ग ले लेता हूं ना। तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं लड़ने के लिए। लड़ना तो किसी को मारना तो पाप है। श्रेयम भोक्तुम भैक्षम पिह लोके। राज्य भोग करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मान के जी लूं। तो ये दुविधा अर्जुन के मन में आती है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो टीचर एक चीज भी कहते, दूसरा चीज भी कहते, तीसरा चीज भी कहते, तो कंफ्यूजन हो जाता है क्या करना है। उसी प्रकार अर्जुन एक स्टूडेंट के भांति पूछ रहे हैं कि करना तो क्या करना है। ठीक तरह से बोल रहे हैं ना। आपकी जो भाषा है ना, व्यामिश्रणेव मिश्र है, कुछ स्पेसिफिक बताइए ना, क्लियर कर दीजिए ना, ऑल क्लियर होना चाहिए ना कुछ। तो भगवान इस अध्याय में कर्मयोग के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि कर्मयोग सबसे आखिर में है ना, पहला स्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव हैं, भगवान खुद कहता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, और ऐसे हजारों लाखों में जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इनमें से भी यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। एक कोई व्यक्ति भगवान को तत्व के साथ जान सकता है। फिर से ये शब्द तत्व, ये ध्यान लीजिए। यहां पे भी क्या शब्द आया, तत्ववित्तु महाबाहो, जिसने तत्वों को जान लिया है। तो यहां भगवान कहता है तत्व के साथ कौन जान सकता है, कोई एक सुदुर्लभ, एक विरला व्यक्ति, सब लोग नहीं जान सकते। पीएचडी कितने लोग करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट पे। ऐसे कोई 10th पास किए हैं तो उसको साइंस, अगर साइंस में स्पेशलाइजेशन वो करना चाहता है तो बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद भी इतना उसको नॉलेज नहीं, पर पीएचडी वाले को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है एक सब्जेक्ट के ऊपर। पर आप रेशियो परसेंटेज में देखेंगे, बेसिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन करने वाले बहुत कम होते हैं, उसमें से और कम होते हैं ग्रेजुएशन करने वाले, उसमें से और कम होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले, उसमें से और सुदुर्लभ होते हैं जो डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट पे। उसी प्रकार भगवान को तत्व के साथ जाना यानी पीएचडी करना।
तो बहुत विरल, कोई कोई साधारण सभी लोग तो नहीं करेंगे। इसलिए भगवान खुद कहते हैं बहुनाम जन्मनाम यन्ते मां ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव समरोमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान को तत्व के साथ जानता है वो सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों और मृत्यु के बाद कोई ज्ञानी वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर हम अपेक्षा करेंगे कि सभी लोग भगवान को जानना चाहेंगे या जानना चाहते हैं या जान लेंगे, तो ये भगवान के खिलाफ ही हो गया। भगवान खुद कह रहे हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक पद आता है कि संसार में वैसे ही धर्म पालन करने वाले बहुत कम हैं, धर्म के अनुष्ठान के अनुसार चलने वाले, धर्म के निर्देशों के अनुसार चलने वाले बहुत कम होते हैं। वेदचारी मध्ये बहुत कर्म निष्ठा, कोटि कर्म निष्ठा मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्ये हया एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्ये हया दुर्लभ, कृष्ण भक्त कोटि मुक्त मध्ये दुर्लभ, एक कृष्ण भक्त। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुत सारे धर्म पालन करने वाले वेदचारी, वेद को मानने वाले भी बहुत सारे हैं, पर उनमें से लगभग आधा से भी ज्यादा क्या है, कर्मनिष्ठ, कर्मों को कभी नहीं छोड़ेंगे, कर्म से बहुत आसक्त है। कर्म ही भगवान है, ये सिद्धांत बोलते हैं ना बहुत लोग, कर्म ही भगवान है। हाँ, कभी कोई जब कोई साधु देखेंगे कि कीर्तन कर रहे हैं तो भाई कुछ प्रैक्टिकल काम करो, ये क्या काम है, कुछ प्रैक्टिकल काम करो। क्या है, सुनते बैठे हरि कथा सुनते कीर्तन करते हो, ये प्रैक्टिकल काम है। तो क्यों, क्योंकि कर्म से आ सकता है, भगवान भी खुद जानते हैं ये। तो इस पद में कहते हैं कि वैदिक शास्त्र को, वैदिक कल्चर को, संस्कृति को मानने वालों से में बहुत से क्या है, कर्मनिष्ठ है, कर्म से आ सकते हैं। इसलिए प्रवचन तो सुनेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, पर आसक्ति कभी नहीं छूटेगी, आसक्ति कभी नहीं जा सकती। सब कुछ बोलिए पर अब डिटैचमेंट की बात मत कर रही है। पर नीति क्या कहता है, सुखी तो होना है। डॉक्टर को कहेंगे कि मुझे बीमारी से बाहर निकलना है, पर आप मत दवाई बताइए, मैं दवाई बताऊंगा ना, वही चलना चाहिए। ऐसा चलता है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, साथ साथ में जो डाइट बताएंगे, वो डाइट फॉलो करेंगे तो बीमारी जाएगी। तो हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर भी हम चुने, मेडिसिन भी हम चुने, पर ठीक होना चाहिए। तो क्योंकि कर्म से आसक्त है, नीति शास्त्र कहता है यस्य स्नेह तस्य भयम, स्नेह दुःखस्य भाजनम, स्नेह दुःखानि मूलानि तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। चाणक्य पंडित कहते हैं जहां पे आसक्ति है, भौतिक लोगों से स्नेह है, वहां पे भय है। यस्य स्नेह तस्य भयम, स्नेह दुःखस्य भाजनम। और ये स्नेह ही अपने परिवार से, अपने मित्र संबंधों से, ये स्नेह जो है ना, दुखानी मूलानी, ये दुख, ये मूल है सभी दुखों का। यस्य स्नेह तस्य भयम, स्नेह दुःखस्य भाजनम, स्नेह की वजह से दुख है, तानि त्यक्त्वा वसेत् सुखम। जो इस स्नेह को त्याग करता है वसेत् सुखम, सदैव के लिए सुखी हो जाता है। तो जो कर्मी लोग ये सुनेंगे भाई डर जाएंगे, मतलब ये क्या बता रहे हो आप।
ये सब मत बताओ हमको। कुछ आप पर नेगेटिव बात करते हो भाई, नेगेटिव बोलते हो क्या? मतलब कुछ पॉजिटिव तो बोलो। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बोलो ना। पर सत्य को बोलना, सत्य को प्रकट करना कोई नेगेटिव नहीं होता है। भ्रम में डाल के किसी को झूठ बोलना उससे कई गुना अच्छा है कि व्यक्ति को अचेत करना, सचेत करना और सत्य बोलना भले ही कड़वा हो। सो कोई कहेगा स्नेह करने से अगर ये प्रॉब्लम है तो स्नेह नहीं करे क्या? स्नेह नहीं करना चाहिए। जीव कभी भी स्नेह के बिना रह नहीं सकता। चींटी से लेकर इंद्रदेव तक, चींटी से लेकर क्या भगवान तक भी अगर बोले, जहां पे जिसको स्नेह मिलता है वहीं पे रहेगा। कोई जानवर भी होगा, जब आप देखेंगे जब कोई रोड पे कुत्ता होता है तो कई लोग उसको भगा देते हैं, पर उसमें से कोई एक व्यक्ति होता है कि उसको थोड़ा बिस्किट देगा, कि उसके हाथ इसके सिर के ऊपर फिराएगा, तो वो क्या करेगा, उसको याद रहेगा हाँ ये व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है। तो जब भी वो व्यक्ति निकलेगा बाहर से, घर से बाहर निकले, तो उसके पीछे पीछे आगे पीछे दौड़ेगा। क्यों? स्नेह। साधारण प्राणी को भी पता चलता है कोई स्नेह करता है तो मैं उसके साथ रह सकता हूं। हाँ, हम भी वहीं पे रहेंगे जहां पे स्नेह मिलता है ना। कल कोई पूछेगा नहीं तो हम क्यों रहेंगे वहां पे? तो ये कॉमन चीज भगवान में भी है। भगवान कहां पे रहेंगे? जहां पे प्रेम मिल रहा है, जहां पे स्नेह मिल रहा है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त। हे नारद, भगवान नारद मुनि जी को बता रहे हैं। तो नारद मुनि पूछ रहे थे आपका एड्रेस कहाँ का है, आप कहाँ पर रहते? बहुत लोग पूछ रहे हैं आपके बारे में। तो मेरा कोई एड्रेस नहीं है, फिक्स एड्रेस नहीं है। जहां पे प्रेम मिलता है मैं वहां पे जाता हूं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, में वैकुंठ में भी नहीं हूं। दुर्वासा मुनि गए थे वैकुंठ में, फिर भी लौटना पड़ा। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्त, जहां पे मेरा भक्त मेरे गुणगान करता है वहीं पे मैं हूं। तो इसलिए स्नेह किससे करना चाहिए? हमारी जो स्नेह की, हमारे प्रेम का जो विषय वस्तु है वो टेम्पररी है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो विद्वान व्यक्ति है, जो तत्वविद व्यक्ति है, जिसने तत्व के साथ चीजों को जाना है एज इट इज, गुण और कर्म में फंसता नहीं है। गुण यानी 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और कर्म। इन गुणों में फंसकर जब व्यक्ति कर्म करता है, वो कर्म या गुण तीनों दोनों भी क्या है? वो स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। तो इसमें फंसता नहीं। जो टेम्पररी चीज है इसमें वो फंसता नहीं है। तो टेम्पररी वस्तु पे वो प्रेम नहीं करेगा, टेम्पररी वस्तु पर वो आसक्ति नहीं रखेगा। इसलिए चाणक्य नीति शास्त्र में कहते हैं त्याज दुर्जन संसर्गम, मेरे साथ दोहराइए, त्याज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कर पुण्यम महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि त्याज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन व्यक्तियों का संग त्याग दो। हाँ? उनके संग में कभी नहीं जाना चाहिए। शराब खतरनाक नहीं है, शराबी जितना खतरनाक है। कभी शराब नहीं बोलती कि तुम मुझे पियो। कौन बोलता है? शराबी बोलेगा। एक बार एक शराबी मर जाता है तो शोक सभा होती है, उनकी भी शोक सभा हुई और बार के अंदर ही हुई, क्योंकि वहां पे ही वो मिलते थे ना।
तो फोटो भी लगाया, हार भी चढ़ाया। एक दिन के लिए बोले कम से कम एक दिन में तो होना चाहिए, एक दिन के लिए। तो प्रशंसा कभी होती है व्यक्ति की जब व्यक्ति मरता है। अगर प्रशंसा चाहिए तो मरना पड़ेगा। जो लोग निंदा भी करने वाले हैं ना, वो उस दिन दिखेंगे आपको शोक सभा में। कितना अच्छा था, वो इतना अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा बोलेंगे कि वो मरा हुआ व्यक्ति भी सोच के सुनेंगे कि मैं आ जाता हूं फिर से। तो क्या करे, शरीर तो नष्ट हो गया। तो शराबी का शोक सभा था, तो शोक सभा में गुणगान शुरू हो गया वहां पे। तो एक शराबी आ गया, माइक लिया उसने, बोलते कि बहुत अच्छा था, इसका नाम अभी एक नाम देते हैं राजू, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं नाम क्या है, मैं नहीं था ना वहां पे, मैं भी सुना। तो बोला राजू बहुत अच्छा था, बहुत जेंटलमैन था, बहुत दिलदार था। मतलब अगर किसी के पास नहीं है पीने के लिए तो अपनी आधी देता था। सब बोले वाह वाह कितना अच्छा, कितना अच्छा है। बहुत देशभक्त था, बोलते बहुत देशभक्त था। तो सब बोले कैसे कैसे, मतलब कैसे देशभक्त था? तो बोले कभी विदेशी नहीं पिया, अपनी कंट्री को कभी नहीं धोखा दिया, देशी 8 PM। तो ये प्रशंसा जब हो रही थी, मतलब ये भौतिक संसार की प्रशंसा है। मरने के बाद प्रशंसा करेंगे। जिसको प्रेम करेंगे, ज्यादा प्रेम करने जाएंगे, वही कभी कभी हमको क्या है करता है, धोखा दे देते हैं। कई बार हम सुनते हैं न्यूज में, रिलेशनशिप टिकते नहीं है, क्योंकि जो प्रेम संबंध है इस संसार में वो स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि शरीर स्थायी नहीं है। और शारीरिक आकर्षण जो होता है, वो शारीरिक आकर्षण सिर्फ स्त्री पुरुष नहीं, बल्कि कोई भी रिलेशनशिप में, क्योंकि टेम्पररी क्यों है? क्योंकि शरीर टेम्पररी है, तो वो जो प्रेम भी वो भी टेम्पररी रहेगा। जिस प्रकार कोई मोबाइल ले लेता है, नया मोबाइल कोई ले लेता है, तो जो शुरू में मोबाइल आता है ना, तो बार बार फूंक मारेगा, बार बार साफ करेगा, हैंकीचिफ निकालेगा, फिर इसको पोछेगा, फिर ऐसा ऐसा करेगा। धूल थोड़ी भी लगनी नहीं चाहिए। शुरू में किसकी शादी होती है तो एकदम चिपक के, मतलब कोई इनको, मतलब ऐसा लगता है कोई किडनैप ही कर देंगे उनके वाइफ को, इतने साथ में रहते हैं। वैसे मोबाइल भी एकदम, पर 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ता हो जाता है, फिर थोड़ा रफ हैंडलिंग शुरू हो जाता है। तो शादी में भी जब 1 महीना हो जाता है, 2 महीना, अभी तो जल्दी होता है, पहले तो 2 साल 3 साल। फिर रफ हैंडलिंग तो पहले साथ में जाते थे बस में, एक साथ बैठेंगे, फिर बाद में सीट चेंज होने लग गया, फिर वो आगे लेडी सीट में बैठो, आप मैं पीछे बैठता हूँ। वैसे ही मोबाइल का जब 6 महीना हो जाता है, फिर ऐसा फेंक देते, ये लो मोबाइल। हाँ, रफ हैंडलिंग, पूरा रफ हैंडलिंग। और जब वैसे ही शादी को बहुत समय हो जाता है, फिर तुम पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, ये स्वाभाविक है, ये हंसने वाली चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। कोई भी चीज से आप में आसक्ति जो है वो नहीं रहती है ज्यादा दिन तक। ये संसार का नियम है, क्योंकि ये शारीरिक आकर्षण है। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय विषयों से जो संबंध है वो स्थायी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ना इंद्रिय परमानेंट है, ना शरीर परमानेंट है, ना ये वस्तु परमानेंट है। इसे चाणक्य पंडित बोलते हैं त्याज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन व्यक्तियों का संग त्याग करो, भज साधु समागमम, साधुओं के समाज में आके भगवान की सेवा करनी चाहिए। भजा मतलब भगवान की सेवा करनी चाहिए। करो पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात पुण्य कर्म करना चाहिए। पाप करने में लिप्त तभी होंगे ना जब पापी लोगों के साथ रहेंगे। जब साधुओं के साथ रहेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवत चर्चा ही होने वाली है। स्मरण नित्यम अनित्यतम। आखिरी में क्या कहते चाणक्य पंडित? ये सब करने के बाद भी क्या याद रखना है? स्मरण नित्यम अनित्यतम। मेरे साथ दोहराइए, स्मरण नित्यम अनित्यतम।
स्मरण नित्यम अनित्यतम। वो भी देख रही है, सच बोल रहे हैं। सदैव स्मरण रखना चाहिए अनित्यतम। ये अनित्य शरीर के बारे में, अनित्य संसार के बारे में, अनित्य संबंध के बारे में सदैव स्मरण रखना चाहिए। कभी भी, ये कभी भी खत्म हो सकता है। अपना स्टेशन आएगा तो उतरने वाला है, कोई रुकने वाला नहीं है। हम किसी गाड़ी में प्रवेश करते हैं, ट्रेन में, लोकल गाड़ी में प्रवेश कर दिया। लोकल मतलब अभी ये लोकल में तो कोई लेना देना नहीं होता है। इधर मैं कैसे उतरूँ और तुम उतरो नहीं, मैं उतरना चाहिए, इसमें होता है। पर पैसेंजर ट्रेन में जाएंगे तो बहुत समय मिलता है थोड़ा, तो हम चिट चैट करेंगे, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा कभी कभी भोजन का भी आदान प्रदान होता है, गप्पे शप्पे लगते हैं फिर। पर कोई भी ये नहीं सोचता कि ये मेरे साथ सदैव रहेगा। कोई सोचता है ट्रैवलिंग में, ऐसे कोई सोचता है कि ये मेरे साथ सदैव रहेगा ये व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ? कभी नहीं। कितना भी अच्छा व्यक्ति होने दो, कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रेम से संबंध व्यवहार क्यों ना कर रहा हो, हम, हमारा आसक्ति बनता है उससे। क्यों? क्योंकि मन में सदैव स्मरण रहता है कि मेरा स्टेशन आने के बाद मैं, क्या हुआ था, स्टेशन भूल जाता है। ऐसा कभी है? बातों बात में स्टेशन ही भूल जाता हूँ। वो थोड़ा हो सकता है, एक स्टेशन दो स्टेशन, पर मैं उतरना किधर वही भूल गया। ऐसे कभी होता है? सदैव स्मरण रहता है कि मैं उतरने वाला हूं, और ये भी स्मरण रहता है कि ये भी उतरने वाला है। जिसका स्टेशन जब आएगा वो, क्या परिवार में ये याद समय स्मरण रहता है हमको कि पिताजी का स्टेशन आएगा तो वो उतरने वाले हैं, माल का स्टेशन आया तो उतरने वाली है, पत्नी का स्टेशन आया तो उतरने वाले, पति का कोई सोच नहीं, हम दोनों साथ में उतरेंगे। साथ में तो आए नहीं, चढ़े नहीं थे, तो साथ में उतरेंगे कैसे? तो ये जो मूर्खता है हमारी कि ये सोचना कि नित्य को अनित्य सोचना और अनित्य को नित्य सोचना, ये शास्त्र हमारी उलझनों को दूर कर देता है। जब तक शास्त्र तत्ववित्तु महाबाहो, भगवान कहते हैं तत्व के साथ जानना चाहिए चीजों को, यथारूप, एज इट इज। ये तत्वविद शब्द बहुत बार आपको भगवद गीता में मिलेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कोई पूछ रहा है शॉर्टकट तो बताइए भगवान, मतलब सब कुछ बता दे, शॉर्टकट बताइए आपको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट यही है, जन्म कर्म, जो मेरा जन्म और कर्म जो जान लेगा तत्व के साथ। ऐसा नहीं कि भगवान जन्म लिए मथुरा में, फिर जेल में जन्म लिए, फिर बाद में उनको गोकुल लेके गए, फिर कंस का वध किया, ये हिस्ट्री नहीं। तत्व के साथ भगवान के शक्तियां को, भगवान की प्रकृति को, भगवान का जीव से संबंध, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। अब बोले ये सब क्या है, मतलब कोई कुछ लोगों को लगे ये सब क्या है। अभी सब चीज तो नहीं बता पाऊंगा, अभी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। तो तत्व के साथ भगवान को जानेंगे तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम, ये देह त्याग करने के बाद फिर से इस व्यक्ति को इस धरोधारा में जन्म नहीं मिलता है, वो भगवत धाम प्रवेश करता है। तो तत्व के साथ कैसे जानेंगे भगवान को? तत्व दर्शन जिसके पास है उस व्यक्ति का जब आश्रय लेते हैं तभी तत्व जान सकते हैं। जिसको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में एक्सपर्ट बनना है, जिसको अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो क्या करेगा? टीवी देख के क्रिकेट खेलेगा, बुक पढ़ के? मान लीजिए किसको डॉक्टर भी बनना है, हार्ट सर्जन, उसने गूगल में सर्च मारा हार्ट सर्जन, बेस्ट बुक फॉर हार्ट सर्जन, अमेजोन से मंगा दिया, 6 महीना पढ़ लिया उसको थरली, एकदम परफेक्ट, एक एक उसका सेंटेंस उसको याद है। अभी उसने डिक्लेयर कर दिया कि आइए मैं रेडी हूँ हार्ट सर्जन करके, सर्जरी के लिए फ्री में कर दूंगा। कौन जाएगा? पता चला सर्जरी करते करते कुछ चीज ही भूल गया, अंदर डालना है बाहर निकालना। तो किसको सर्जन भी बनना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के बाद 4-5 साल, 7-8 साल मेहनत करने के बाद, एग्जाम में क्लियर करने के बाद फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है कोई सर्जन के अंडर में। फिर इसको इंस्पेक्ट किया जाता है कितना अच्छा कर रहा है कि नहीं कर, कुछ गलती कर रहा है कि नहीं कर, फिर इसको
रेकमेंड किया जाता है, ठीक है तो कोई एक सरकारी अस्पताल में काम करने दिया जाता है। इसे सरकारी अस्पताल में ना जल्दी फटाफट इलाज होता है, क्योंकि वो टेंशन में रहता है डॉक्टर, अच्छा काम करना ही है, तो बहुत जल्दी और बहुत कम पैसे में होता है। तो तब उसमें एक्सपर्टाइज करेंगे, फिर उसको अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी मिलती है। तो देखिए सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए कितना, एक क्रिकेटर बनने के लिए बोले बुक पढ़ के करूंगा, तो क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना, पहला क्या करना पड़ेगा उसको, क्या करना पड़ेगा, कोई कोच, तो कोच बताएगा बैट कैसे पकड़ना है पहले इसको। तुम जान लिया वो सब भूल जाओ, मैं बताऊंगा बैट कैसे पकड़ना है, कैसे खड़ा रहना है, कैसे झुकना है। तो बेसिक से लेके एडवांस तक कोच बताएगा, और कोच के निरीक्षण में जब वो खेलेगा तभी उसको कंपटीशन में उतारा जाएगा। उसी प्रकार जब भगवान को तत्व के साथ जानना है तो हमको कोच के पास, जो तत्वदर्शी व्यक्ति है, जिसने तत्व का दर्शन किया है, ऐसे व्यक्ति के अधीन में हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं ऐसे ही मैं भगवान को देखना चाहता हूं, कौन तू, भगवान तो बोलेंगे कौन हो तुम, मैं सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहता हूं, कौन हो तुम, पूछेंगे ना कौन हो, रिलेटिव हो, सचिन तेंदुलकर रिलेटिव हो, मित्र हो, सैवयम मया तेद्य, क्या सैवयम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम। भगवान भी वही कह रहे हैं, कौन हो तुम, भक्त हो, सखा हो। अर्जुन कह रहे हैं मुझे क्यों भगवत गीता बताया, तो भगवान कहते ये दो रीजन है, भक्तोसी में सखा चेति रहस्य में उत्तमम, जो मेरा भक्त है और मेरा जो सखा है वो ही मेरे भगवत गीता के सिद्धांत को एज इट इज समझ सकता है। कितने भी पेजेस को पलटिए, कितना भी इंटरनेट पे सर्च मारिए, सर को पीटिए, भगवत गीता समझ में आने वाली है नहीं आ सकती, क्योंकि भगवान खुद क्या कह रहे हैं, भक्तों सी में सखा, जो भगवान को भक्त मानता है और भगवान को सखा मानता है, जो भगवान से सखा का संबंध जोड़ लिया है, भक्त का संबंध जोड़ लिया है, वो ही भगवान की भगवत गीता को समझ सकता है। इसे जो श्लोक है, तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागो, जो तत्व के साथ जान लेता है चीजों को, इति मतवाना सज्जते, वही व्यक्ति फंसता नहीं है। संसार के छलावे में वही व्यक्ति फंसेगा जिसको पता नहीं है ना क्या है। हा? कोई कहेगा मैं इतने साल जिया हूं, मेरा ये, मैं 70 साल की उम्र हो गया, जरूरी नहीं है 70 साल की उम्र हो फिर भी बेवकूफ हो सकता है। भगवान की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक आप ना ही अपने आप को समझ सकते हो, ना ही भगवान को समझ सकते हो। उदाहरण, सूर्य की तेज से, सूर्य की प्रकाश से हम सूर्य को भी देख सकते हैं और अपने आप को भी देख सकते हैं। मान लीजिए लाइट नहीं है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी सूर्य की वजह से है ना, सूर्य की वजह से तो जल है, जितने भी एनर्जी है वो क्यों मैनिफेस्ट हो, सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सूर्य नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है तमा से भरा हुआ है, अंधकार में है, एकमात्र सूर्य है जिसमें ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा से ही सभी ब्रह्मांड के ग्रहों में प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य से जब सूर्य प्रकाश करता है तभी हम सूर्य को भी देख सकते हैं या हम अपने आप को भी देख सकते हैं। उसी प्रकार भगवान के प्रकाश रूपी कृपा जब हम पर आती है तभी हम भगवान को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और भगवान हम अपने आप को भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक हम कभी भी नहीं समझेंगे। तो कोई कहेगा ठीक है भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित करें, भगवान को कृपा के आकर्षण करने का माध्यम सबसे सुलभ क्या है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्सैत कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते महात्मना। उस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। किस व्यक्ति के अंदर में, जिसके पास दो चीजें क्वालिफिकेशन है,
दो विषयों पर पूरी श्रद्धा है। दो विषय वस्तु क्या है? एक है गुरु और एक है भगवान। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार भगवान के प्रति परम भक्ति है जिसकी, उतनी ही भक्ति गुरु के प्रति है, गुरु के प्रति सेवा करता है। तस्सैत कथयित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। वैदिक शास्त्रों के सभी सार उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। तो कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़े, कितना भी हम भगवत गीता पढ़ने से, अभी प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ना यानी आचार्य की कृपा को प्राप्त करना। तो जो कोई भी ये भगवत गीता पढ़ता है, जो नियमित रूप से पढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो अपने आप को भी जान सकता है और भगवान को भी जान सकता है। यहीं पे मैं विराम देता हूं। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधाराज बिहारी भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, संवेद भक्त वृंद की। हरे कृष्णा।